हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्न वाली 3.3 का पहला नंबर। देखिए दोस्तों, 3.3 का पहला नंबर क्या कहता है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापित विधि से हल कीजिए। देखिए दोस्तों, समीकरण यानी रैखिक समीकरण को हल करने की तीन विधियाँ होती है। उनमें से पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आगे दूसरे विधि से हल करने को कहा जाएगा आगे दूसरे क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है किस विधि से, प्रतिस्थापित विधि से हल करना है हमें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाते हुए हम इसे सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर यानी किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापित विधि से हल करना है। तो पहला नंबर क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हमें प्रतिस्थापित विधि से हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको, ये क्वेश्चन है, तब इस तरह से क्वेश्चन अब सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्व लिख लेते हैं, पहले सॉल्व लिखेंगे। अब देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हम समीकरण दो मान लेते हैं। देखिए यह हमारा समीकरण एक तथा दो प्राप्त हो चुका है, यानी इसको हम दिखा दी समीकरण एक तथा दो के रूप में। अब हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब देखिए समीकरण एक से क्या है, समीकरण एक लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब देखिए इसमें हमें वाई को उस पार भेज देना है, यानी इक्वल को उस पार भेज देंगे। देखिए एक्स इज इक्वल टू 14। अब वाई को, वाई इस पार में प्लस में है तो उस पार जाके क्या माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई। देखिए इस तरह से एक्स का मान क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स का मान 14 माइनस वाई। इस तरह एक्स का मान प्राप्त हो चुका है, यानी एक्स का मान हमें अगले समीकरण में बिठाना है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण तीसरा मान लेते हैं। समीकरण पहला तथा दूसरा तो मान चुके हैं, अब समीकरण इसको हम तीसरा मान लेते हैं। देखिए ये हमारा समीकरण तीसरा हो गया। ये समीकरण एक से था, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे समीकरण दूसरा, यानी दो से, समीकरण दो से। अब देखिए समीकरण दूसरा हमारा क्या है, समीकरण दूसरा हमें एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर हमें अब x का मान बैठाना है। देखिए समीकरण तीसरा में हमारा x का मान कितना प्राप्त हुआ है, देखिए x इज इक्वल 14 माइनस वाई। तो इसी 14 माइनस वाई को हमें x के जगह स्थापित कर देना है। देखिए x का मान हमें इस तरह से बैठा देना है। x का मान दिया हुआ है समीकरण तीसरे में 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई एक्स का मान, तो माइनस वाई तो पहले से उसको भी लिख लेते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए 14 माइनस माइनस प्लस, तो कितना वाई, माइनस 2वाई, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। देखिए इक्वल 4 का इक्वल 4 माइनस 2वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये 14 क्या है, इस बार में प्लस में है, अगर 14 को इक्वल को उस बार भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 14, माइनस 14। अब देखिए माइनस 2वाई का माइनस 2वाई। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस 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 होगा तो किस, बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या से हमें घटाना है। तो बड़ी संख्या में कौन सी चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह दे देते हैं। अब देखिए 14 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 14 पे 4 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। देखिए माइनस 10, क्योंकि जिस संख्या से हम घटा रहे हैं वो बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या में किस चिन्ह का चिन्ह है, यानी माइनस का चिन्ह है, तो उसी चिन्ह को हम दे दिए। अब देखिए वाई, वाई अब माइनस 2वाई इस पार में है, इंटू में, अगर उस पार भेजेंगे तो क्या में, भाग में हो जाएगा। देखिए भाग में हो गया, भाग में हो गया। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, अब 2 पंचे 10। देखिए 2 पंचे 10। इस तरह से हमारा y का मान प्राप्त हो चुका है, क्योंकि हमें y और x ही प्राप्त करना है, y और x का मान ही निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। देखिए y का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए हम इस y का मान को हम किस में बैठाएंगे, इस y का मान को हम समीकरण तीसरा, जो हम समीकरण तीसरा में क्या माने, देखिए x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, अगर y का मान यहाँ पर बैठा देंगे तो x हमारा प्राप्त हो जाएगा। देखिए y का मान हमारा 5 है। देखिए y का मान समीकरण तीसरा में प्रतिस्थापित करने पर
प्रतिस्थापित करने पर देखिए y का हम समीकरण कितना तीसरा में प्रतिस्थापित करेंगे। y का मान हम समीकरण कितना में तीसरा में, देखिए समीकरण तीसरा क्या है हमारा, समीकरण तीसरा है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। एक्स इज इक्वल टू 14 का 14, अब माइनस, अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब y का मान कितना देगा, y का मान हम लोग निकालें, y का मान 5 निकालें तो 5 का 5 दे देते हैं। अब देखिए x, अब 14 में माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। देखिए इस तरीके से हमारा x और y का मान प्राप्त हो गया। यानी इस विधि से हम, जिस विधि से हम लोग की वो विधि है प्रतिस्थापन विधि, इस विधि से हमें ज्ञात करना के लिए कहा गया था, ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था, यानी प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हम x और y का मान निकाल चुके हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये हिसाब आप लोगों को समझ में आया।